Hello everyone, this is Vikas Singh and I welcome you all on my YouTube channel Signum Classes. Guys, this is the third video lecture on chapter number 8, Introduction to Trigonometry. In this lecture, I am going to start with the most important topic of trigonometry, that is trigonometric identities. बच्चों इस टॉपिक पे टोटल 2 वीडियोस होंगे। पार्ट 1 में मैं पढ़ाने वाला हूं आपको प्रूफ ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटीज और उसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस, और पार्ट 2 में हम सीबीएसई के पीवाईक्यू करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन करेंगे एंड आरडी शर्मा सर के बुक से जो हॉट्स क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, जिसमें मोस्टली बच्चों को डिफिकल्टी आती है ना। वो सारे टॉपिक हम पार्ट 2 में कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो पहले हमें ये समझना होगा कि आइडेंटिटी होता क्या है। आपने 9th स्टैंडर्ड में भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ा होगा। तो आइडेंटिटी बच्चों एक इक्वेशन होता है जो अपने सारे वेरिएबल के लिए ट्रू होता है। अब इसे समझाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का जो मोस्ट फेमस आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी का एग्जाम्पल लूंगा मैं, है ना। तो पहले लिख लेते हैं आइडेंटिटी को। हमारा आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ना इस आइडेंटिटी में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है वो है थीटा। इस आइडेंटिटी में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है वो है थीटा। अब हमें चेक करना है 1 बाय 1 करके कि क्या ये सारे थीटा के वैल्यू के लिए ट्रू है या किसी के लिए फॉल्स भी है। अब पार्ट 2 में जो हमारा वीडियो लेक्चर 2 था उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि थीटा क्या होता है। थीटा स्पेसिफिक, थीटा एंगल होता है, और हमें हमारे 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में स्पेसिफिक एंगल के बारे में ही पढ़ाया गया है। यानी हम थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ले सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 करके थीटा के वो सारे वैल्यूज पुट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये आइडेंटिटी सबके लिए सेम वैल्यू देता है या डिफरेंट वैल्यू देता है। चलो स्टार्ट करते हैं थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लेके। ठीक है, तो हम पहले थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लेंगे और यहां पे एलएचएस में पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। अब देखो बच्चों, साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपको पता है 0 होता है और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब 0 का स्क्वायर करोगे 0 होगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा। 0 और 1 को ऐड करेंगे हमें मिलेगा 1 विच इज इक्वल टू RHS। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए तो बिल्कुल ये ट्रू वैल्यू दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू 90 ले लेते हैं। when theta equal to 90 degree, then this will be sin square 90 degree plus cos square 90 degree। बच्चों साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 0, और सॉरी साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, और cos 90 0 होता है बच्चों। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिला, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 मिलेगा, 1 प्लस 0 हो गया 1, एंड दिस इज इक्वल टू RHS। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ए फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री भी ट्रू है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री भी क्या है, ये ट्रू है। इस तरीके से हमारा ये आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गया है ना। थीटा 0 डिग्री ले रहे हैं फिर भी 1 आ रहा है, 90 डिग्री ले रहे हैं फिर भी 1 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक बार 45 डिग्री पुट करके देख लेते हैं क्या उसके लिए भी ये ट्रू वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है ना। वन थीटा इक्वल टू, चलो 30 डिग्री ले लेते हैं पहले। तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो आपको इन सारे एंगल्स का वैल्यू याद होना चाहिए, है ना। याद नहीं है तो एक पेपर पे लिख लो, पूरा टेबल बना लो और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सामने रखा करो। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, फिर √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। नाउ दिस इज 1/4, और √3/2 का स्क्वायर होता है 3/4। 4 एलसीएम हो गया बच्चों यहाँ पे, और 1 + 3 भी 4 ही होता है। 4/4 का वैल्यू हो गया 1। वाह, ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए भी सेम वैल्यू दे रहा है ना। अब हम एक बार 45 डिग्री के लिए चेक कर लेते हैं। फोर्थ एंगल है हमारा 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। बच्चों साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू भी होता है 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर कर दिया हमने, यहाँ पे भी 1/√2 का स्क्वायर कर दिया। 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2, यहाँ पे भी 1/√2 का स्क्वायर हुआ 1/2। नाउ 2 इज द एलसीएम, 1 + 1
और 2/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। क्या ये 60 डिग्री के लिए भी सेम वैल्यू देगा? हाँ भाई बिल्कुल सेम वैल्यू देगा। तो अभी तक इन सारे एग्जांपल्स की मदद से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई इसे आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो वेरिएबल थीटा है उसका मैं कुछ भी वैल्यू रखूं हमेशा रिजल्ट क्या होगा 1 होगा। ठीक है, स्पेसिफिक एंगल के अलावा अगर हम कोई और एंगल रखें, लाइक अगर हम थीटा का वैल्यू 49 डिग्री ले लें, 51 डिग्री ले लें, 15 डिग्री ले लें या 75 डिग्री ले लें, क्या उन सबके लिए भी ये ट्रू वैल्यू सेम वैल्यू देगा? हाँ जी बिल्कुल सेम वैल्यू देगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अब ना इन सारे आइडेंटिटीज, टोटल 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं, उनका प्रूफ हम 1 बाय 1 करके करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारा पहला आइडेंटिटी है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक बार तो हमने इसका प्रूफ देख लिया बाय पुटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। अब नाउ हम इसका प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम, राइट? So this is your right angle triangle. Let us say that this vertex is A, this is B, this is C. Okay, B is 90 degree, so this is hypotenuse. एंगल C को हम अपना acute एंगल ले लेते हैं, ये मैंने पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में। अगर एंगल C हमारा acute एंगल है तो इसका जो ऑपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड एडजेसेंट साइड, थीटा का जो एडजेसेंट साइड है वो बेस हो जाएगा, राइट? और पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें ऑलरेडी पता है कि एच स्क्वायर का वैल्यू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब हम LHS ले लेते हैं। LHS में है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो बच्चों साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। चलो ये भी मैंने नोट डाउन कर लिया। और cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस विच इज b बाई एच। अब इनका वैल्यू हम कहां पे पुट करेंगे? LHS में पुट करेंगे। तो देखो साइन थीटा का वैल्यू था p बाई एच, बट यहां पे स्क्वायर है, सो दिस विल बी p बाई एच का होल स्क्वायर एंड दिस इज b बाई एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब क्या करो आप, एच स्क्वायर यहाँ एलसीएम ले लो, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ अब देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर होता है। अब इसका वैल्यू एच स्क्वायर पुट कर दो आप, तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमें रिजल्ट मिल गया 1 विच इज इक्वल टू RHS। आप इसे याद रखेंगे, बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। और ऐसे एग्जाम में क्या प्रूफ आ सकता है? अभी तक तो नहीं आया, बट हमें आना चाहिए। कितना सिंपल है ना? राइट एंगल ट्रायंगल लिया, साइन थीटा का वैल्यू लिखा, कॉस थीटा का रेशियो लिखा, ठीक है, और इन दोनों रेशियो का वैल्यू हमने पुट कर दिया LHS में और प्रूफ हो गया। सो सिंपल। सिमिलरली हम अपने अदर आइडेंटिटीज को ऐसे ही प्रूफ करेंगे। ओके, नाउ हमारा सेकेंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, फिर से हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ABC इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, B 90 डिग्री है, C हमारा acute एंगल है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। नाउ द सेकेंड आइडेंटिटी इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। तो बच्चों सेक थीटा क्या होता है? सुनो, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बिकॉज सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो सेक हो गया हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड tan हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इन रेशियोज का वैल्यू LHS में पुट करना है, करो पुट। तो दिस इज एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सुनो, बी स्क्वायर एलसीएम हो गया यहाँ पे और न्यूमरेटर में हमें मिला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब पाइथागोरस में पी, बी और एच क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। हमें क्या दिया हुआ है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच और पी दिया हुआ है तो हमें क्या मिलेगा? बी मिलेगा, है ना? तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर होता है। बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कर दो, कैंसिल हो गया 1 विच इज इक्वल टू RHS। तो बच्चों हमने सेकेंड आइडेंटिटी को भी प्रूव कर दिया।
इन सिमिलर वे हम थर्ड आइडेंटिटी को ऐसे ही प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। आई बात समझ में? ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लें ना। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। Our third identity is cosec square theta minus cot square theta is 1। ठीक है, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बना लो भाई। इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी। एंगल बी 90 डिग्री है, सी हमारा acute एंगल है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस। ना इसके एलएचएस में क्या है? कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है भाई? कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा इज पी बाई एच, सो कोसेक हो जाएगा एच बाई पी। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया एच बाई पी। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टैन का। टैन इज पी बाई बी, सो कॉट इज बी बाई पी। अब इनका वैल्यूज हम एलएचएस में रख देते हैं। सो दिस इज एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर एंड दिस इज बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। पी स्क्वायर एलसीएम ले लो भाई, तो दिस इज एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो एच और बी दिया हुआ है तो हमें क्या मिलेगा? पी मिलेगा। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया पी स्क्वायर, और नीचे में पी स्क्वायर है ही, ए भी कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से हमने तीनों आइडेंटिटी को बच्चों प्रूफ कर लिया। ठीक है, प्रूफ आना चाहिए हमें, राइट। So the first identity was sin square theta plus cos square theta is 1. Second identity was sec square theta minus tan square theta is 1. And the third identity is cosec square theta minus cot square theta is 1. आप इसे नोट डाउन कर लो। अब देखो मैंने क्या किया है, एक बार समराइज करके लिख दिया है ना। तो ये भी आपको आना चाहिए कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो साइन और कोसेक का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 1 होगा। इन सारे फॉर्मूला का भी यूज होगा प्रूफ करने में। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टैन का कॉट होता है। अगर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है तो साइन और कोसेक का प्रोडक्ट 1 होगा, कॉस और सेक का प्रोडक्ट 1 होगा, टैन और कॉट का प्रोडक्ट 1 होगा। tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो cot उसका रेसिप्रोकल होता है। इफ tan इज रिटन एज sin बाई cos, देन वी कैन राइट cot एज cos बाई sin। ये सब भी आपको मेमोराइज करना है। Now, identity is sin square theta plus cos square theta is 1, sec square theta minus tan square theta is 1, and cosec square theta minus cot square theta is 1। बाय हार्ट कर लेना। अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप इसे पेज पे लिख के रखो, सामने रखो, ताकि आपको हेल्प मिल सके क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, अब सुनिए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस करने हैं तो उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का भी क्लियर होना चाहिए। ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। अब ये तो पता ही होगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये सब 9th स्टैंडर्ड में आपने किया होगा। फॉर्मूला फॉर ए क्यू प्लस बी क्यू, देखो जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है मैंने एक जगह लिख दिया है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू, अगर प्लस रहा तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, और माइनस रहा तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा। तो आपको ए भी लर्न करना है, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो तीनों आइडेंटिटी है इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करूंगा, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने डराइव करके दूंगा जो हमारे क्वेश्चन में यूज होता है। होता क्या है कि मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में भी देखा है कि जब मैं बच्चों के सामने किसी क्वेश्चन को प्रूफ करता हूं तो बच्चों का पहला ये होता है कि सर आपको कैसे पता कि अगला स्टेप यही होगा। सबसे पहली बात तो प्रैक्टिस से आती है, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट 2 या 3 बार आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मेरे जो लेक्चर नोट्स है उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब जितना प्रैक्टिस करोगे धीरे 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 आपका माइंड ट्रेंड होते जाएगा कि हाँ हमारा अगला स्टेप क्या होने वाला है, राइट। और उस चीज को इजी बनाने के लिए मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन करूंगा। और क्या वो इंपॉर्टेंट डिडक्शन अलग सा फॉर्मूला है या ट्रिग्नोमेट्री का जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज है वहीं से आएगा? वहीं से आएगा, आप देखते जाओ बच्चों। हमारा जो पहला आइडेंटिटी है वो क्या था? हमारा पहला आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा पहला आइडेंटिटी है, राइट। ओके, अब इसे तुम कितने तरीके से घुमा घुमा के सोच सकते हो, है ना। तो पहले
हम क्या करते हैं, इसे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए कहीं पे क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा दिया हो और ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन का डिमांड है कि उसमें कॉस चाहिए, तो आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट डिडक्शन है इसका ना। हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, हाँ या ना, समझ रहे हो। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो एक ही फॉर्मूला से दो डिडक्शन आया, अब बहुत इजी भी है, बस आपको सोच लेना है कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा और कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, मैं यहीं से ये करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको क्या ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर है और 1 को क्या हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या आप इसे एक्सपैंड कर सकते हो, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, राइट। समझ में आ रही है बात। तो कभी किसी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है तो आप इस डिडक्शन का यूज कर सकते हो। या कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है और उसे साइन में कन्वर्ट करना है, तो आप ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करके ऐसा बनाना और फिर इसे साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेना। आ रही है बात समझ में, हाँ जी बिल्कुल आ रही होगी, बहुत सिंपल है। सिमिलरली बच्चों अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या ऐसा डिडक्शन हम इसके लिए भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे होगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसे भी हम आरएचएस को एक्सपैंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। सिंपल है भाई, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो एक सिंगल आइडेंटिटी से हमने इतने सारा रिजल्ट क्या किया, डेराइव किया है ना, डेराइव नहीं किया, बस थोड़ा बहुत इधर उधर किया है ना। तो इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज हो सकता है हमारे प्रूविंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना। अब हम जाएंगे अपने सेकेंड आइडेंटिटी पे। बच्चों हमारा सेकेंड आइडेंटिटी क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटी था। अब यहां से तुम क्या क्या रिजल्ट सोच सकते हो। पहला रिजल्ट तो आप ये सोच सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा को आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। और सेकेंड रिजल्ट आप क्या सोच सकते हो, देखो अभी हमने क्या किया, माइनस tan स्क्वायर थीटा को आरएचएस में ट्रांसपोज किया। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि सर हम 1 को एलएचएस में लेके जाएंगे और tan स्क्वायर थीटा को आरएचएस में लेके जाएंगे, ये सेकंड रिजल्ट दे देगा, हाँ जी बिल्कुल देगा। तो 1 को मैंने एलएचएस में ले लिया और tan स्क्वायर थीटा को मैंने आरएचएस में ले लिया, तो इसने हमें एक सेकंड रिजल्ट दे दिया। क्या दिया भाई, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा हो सकता है। ये भी कुछ रिजल्ट दे सकता है, ये भी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो इसे आप एक्सपैंड कर दोगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1 में आप इसे एक्सपैंड कर सकते हो, राइट। समझ में आ रही है बात, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 में आप इसे एक्सपैंड कर सकते हो। तो बच्चों हमें सेकेंड आइडेंटिटी ने यहाँ पे ये 3 रिजल्ट दिए और आप कुछ सोच सकते हो इसके ऊपर, एक बड़ा अच्छा सा रिजल्ट आएगा जो एक बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आता है। और वो प्रॉब्लम 3 से 4 बार आया हुआ है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। अब बड़े ध्यान से सुनो, कॉपी मत करना, है ना, नोटबुक और पेन को साइड में रखो और इसको सीखो आप। तो क्या है भाई हमारा फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब इस रिजल्ट को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हेल्प से एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, कर लेते हैं भाई। तो जब आप एक्सपैंड करोगे आपको मिलेगा सेक थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। आ रही है बात समझ में, ऐसा एक्सपैंड करके मिलेगा, आया ना।
समझ रहे हो तुम? क्या मिलेगा? सेक थीटा प्लस टैन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टैन थीटा, राइट? अब बच्चों क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हो कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा will be equal to 1 by sec theta minus tan theta, and similarly sec theta minus tan theta को आप 1 by sec theta plus tan theta भी लिख सकते हो। आई बात समझ में? For second identity this is the most important used result। आया? और इसका यूज बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने थर्ड आइडेंटिटी पे। तीसरा आइडेंटिटी क्या है भाई हमारा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज आवर थर्ड आइडेंटिटी, है ना? अब देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है, तो जैसे हमने इसके लिए रिजल्ट डिराइव किया, सेम रिजल्ट इसके लिए भी डिराइव करेंगे। तो पहला रिजल्ट आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। द सेकेंड रिजल्ट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। आप इसे एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो, कोसेक थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई कोसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। आ रही है बात समझ में? तो ये सारे रिजल्ट्स आप 1 बाई 1 करके लिख सकते हो यहाँ पे, बड़ा ही सिंपल है। अब जैसा इसको हमने डिराइव किया ना, सेम टू सेम हम इसके लिए भी डिराइव करेंगे। ठीक है, क्या है भाई? कोसेक स्क्वायर थीटा कैन बी एक्सपेंडेड एज कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कर दिया एक्सपैंड, और इसका रिजल्ट होता है 1। तो हम इसे लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सिमिलरली कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कुछ इस तरीके से हम अपने रिजल्ट को लिख सकते हैं। ये दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसे स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे रिजल्ट। ठीक है, आपको याद रखना है 3 ही आइडेंटिटीज, उसमें हेर फेर करते रहो, है ना? कभी एलएचएस को आरएचएस में लेके जाओ, आरएचएस वाले रिजल्ट को एलएचएस में लेके जाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करके उसे एक्सपैंड करो, खुद से चेक करो, खुद से रियलाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? अभी मुझे कहीं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का दिखा क्वेश्चन में, मैं एक बार जरूर सोचूंगा कि भाई मतलब 1 बाई कोसेक माइनस कॉट यूज करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मुझे टैन दिखा, देखो साइन और कॉस को हम क्या बोलते हैं? साइन और कॉस बेसिक रेशियो है। कहीं टैन दिखा तो आप उसे साइन बाई कॉस में कन्वर्ट करके देखिए, है ना? कॉट दिखा तो आप उसे कॉस बाई साइन में कन्वर्ट करके देखिए। ठीक है, जब स्क्वायर दिखा, ठीक है, जैसे किसी क्वेश्चन में स्क्वायरिंग दिखेगा हमें, तो वहां पे हम सेकंड या थर्ड आइडेंटिटी के बारे में सोचेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन कहीं टैन सिंगल आ रहा है, मतलब उसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो हम वहां पे उसे साइन बाई कॉस में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, बट हमें कन्वर्ट करके देखना होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। ओके, अब यहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, प्रूविंग वाले क्वेश्चन। आपको प्रूफ करना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए का रिजल्ट 1 होगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, कैसे करोगे आप इसे सॉल्व? आपको प्रूफ करना है कि एलएचएस आरएचएस के इक्वल है, और हमारे एलएचएस में क्या है भाई? एलएचएस में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई कोसेक स्क्वायर ए। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेयर ए इज योर अक्यूट एंगल। अब देखो, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब कॉस स्क्वायर ए दिख गया। कॉस स्क्वायर ए कहाँ पे मिला है बच्चों आपको? फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी में। और फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1। तो साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप बोलोगे सर अगर लिखें और नहीं सॉल्व हुआ तो? लिख के देखो, नहीं हुआ तो हम कुछ और ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या सोचा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बच्चों हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। नीचे में मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं,
यहाँ पे नीचे में मैं फॉर्मूला लिख दे रहा, फॉर्मूला यूज्ड इन क्वेश्चन नंबर 1। तो कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ? पहला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, तो हम साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आ रही है बात समझ में? दिख रहा है आपको, है ना? तो यहां पे हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई कोसेक स्क्वायर ए। अब बच्चों एक बात बताओ, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, क्या हम इसे साइन ए इंटू कॉसेक ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, बाय द लॉ ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट जो आपने 8 और 9 स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अब एक बात बताओ, इसमें क्या ये फॉर्मूला यूज होगा कि साइन ए का रेसिप्रोकल कॉसेक ए होता है? हाँ जी बिल्कुल ये फॉर्मूला यूज होगा। अरे साइन और कॉसेक का प्रोडक्ट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 1 होगा। क्यों? बिकॉज कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो आप कोसेक को इस साइड लेके जाओगे, डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना? तो साइन और कोसेक का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बच्चों? 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 1, विच इज इक्वल टू आर एच एस। आ रही है बात समझ में? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे दिमाग में पहला हिट क्या होना चाहिए कि भाई ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, जितने भी आइडेंटिटीज हैं वो स्क्वायर के लिए है, राइट? तो पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो मे बी वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो सकता है। मैंने एक बार ट्राई करके देखा और हमें रिजल्ट आ गया, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आइडेंटिटी सोचना होगा ना। बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके बारे में बताओ ये क्या होगा? क्या है? एलएचएस में कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये ऐसा है, मैं क्या करता हूं राइट साइड में फॉर्मूला लिख दूंगा, ठीक है? फॉर्मूला यूज्ड इन क्वेश्चन 2, ठीक है? आप भी ऐसा करते जाओ। अभी अगर आप, ठीक है, बिगिनर हो आइडेंटिटीज के लिए, तो आप हर क्वेश्चन के राइट साइड में फॉर्मूला लिखते जाओ। इससे बार बार लिखने से क्या होता है? बार बार फॉर्मूला याद होता है, ठीक है? तो अब देखिए मुझे क्या दिख रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वैसा करके कोई फायदा नहीं होगा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, कुछ मैच ही नहीं हो रहा है। हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को एक बार सोच के देखते हैं, है ना? मैंने एक बार कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देखा और कुछ उल्टा ही रिजल्ट मुझे दिख रहा है ऐसा करने पे। तो हम नहीं सोचेंगे इसके बारे में, हम इसके बारे में सोचेंगे। ये क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है? तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। बच्चों tan स्क्वायर थीटा हमें कहाँ दिखा है? सेकेंड आइडेंटिटी में। कहाँ दिखा है? सेकेंड आइडेंटिटी में, है ना? तो क्या हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, तो सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके? और ना इसमें ये भी रिजल्ट यूज होगा कि cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, सो cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई sec थीटा विल बी इक्वल टू 1, ठीक है? ये सारे फॉर्मूले या रिजल्ट यूज होने वाले हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर थीटा। अब देखो इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो हम लिख देंगे इसे cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई sec थीटा, और इसका हो गया होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट, cos और sec का प्रोडक्ट कितना होता है? 1, 1 का स्क्वायर हम लिख देंगे 1, विच इज इक्वल टू RHS, और ये दोनों सम हो गया प्रूफ। आ रही है बात समझ में? तो ये ये दोनों क्वेश्चन ना बड़े बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन ने हमें ये सिखा दिया कि हाउ टू यूज फॉर्मूला इन क्वेश्चन, राइट? आप वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो। आया समझ में? नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है? cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है ना? फॉर्मूला यूज करो और रिजल्ट निकालो। एलएचएस में क्या है बच्चों? cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए सबसे पहले मेरा ध्यान गया डिनोमिनेटर पे, है ना? डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमेशा परेशान करता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिख रहा है,
और कॉट स्क्वायर थीटा कहाँ दिखता है? थर्ड आइडेंटिटी में। थर्ड आइडेंटिटी क्या है बच्चों? थर्ड आइडेंटिटी क्या है? वन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज वन। अरे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज वन। तो हम यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा को वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये पहला फॉर्मूला यूज होगा हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, चलो पहले इसे निपटाते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। आया समझ में? है ना, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया? कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको लग रहा है कि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, और यहाँ पे साइन आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होगा। दिमाग में हिट हो रहा है? आई होप हिट हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा था ऑलरेडी, और कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? वन बाई कोसेक स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज आवर फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, एंड उसका वैल्यू होता है वन। और एक क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया बड़े ही इजी ढंग से, है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन जो थे बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज के ऊपर थे। ठीक है, और इन तीनों क्वेश्चन ने हमें ये सिखा दिया कि हाउ टू यूज फॉर्मूला इन एनी क्वेश्चन। राइट, कर लो कॉपी भाई। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई? वन प्लस tan स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस साइन थीटा। कुछ याद आ रहा है? वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा को तो हम सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। व्हाट अबाउट दिस? अब देखो, मैंने आपको इंपॉर्टेंट डिडक्शन सिखाया था कि वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा अगर रहेगा किसी क्वेश्चन में, तो आप ए प्लस बी और ए माइनस बी आइडेंटिटी के बारे में पक्का सोचोगे, और उसका रिजल्ट यूज करके हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर आप उसे लिख देना कॉस स्क्वायर थीटा। आया समझ में कि ये सारे रिजल्ट क्यों इंपॉर्टेंट थे? ठीक है, आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में है वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। राइट साइड में मैं फॉर्मूला लिखते जाऊंगा। तो पहला फॉर्मूला इसमें यूज होगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड सेकेंड फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है बच्चों ए प्लस बी ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो पहले इतना यूज करके देखते हैं। एलएचएस में है वन प्लस tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस साइन थीटा एंड वन माइनस साइन थीटा। बच्चों बोर्ड एग्जाम में भी आप ऐसे ही लिखोगे, है ना। अगर किसी क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देना है, तो ऐसे लिखना क्वेश्चन 4 सॉल्यूशन, एलएचएस से लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, तो वन प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हम a प्लस बी ए माइनस बी का आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा वन माइनस वन स्क्वायर वन ही होता है, तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना। यहाँ पे अब हमें थर्ड फॉर्मूले के बारे में सोचना होगा, विच इज आवर फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने इसे ऐसा क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड है, क्वेश्चन में दिया हुआ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों आप इसे कैसे लिख दोगे? सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर ना। अब फोर्थ फॉर्मूले के बारे में भी सोचना होगा कि सेक और कॉस का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। तो भैया कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है मेरा? कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और कॉस और सेक का प्रोडक्ट हो जाएगा वन। तो हम यहां लिख सकते हैं वन, और वन का स्क्वायर हो जाएगा वन, विच इज इक्वल टू आर एच एस। आ रही है बात सबको समझ में? सिंपल लग रहा है क्वेश्चन अब, है ना। फॉर्मूला फॉर्मूला अगर दिमाग में सेव है तो आंसर भी फटाफट आते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अच्छा कॉपी कर लो इसे पहले। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन है, रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल होता है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मुझे तो ये रिजल्ट याद हो चुका है, मैंने इतनी बार सॉल्व करा है, खुद भी प्रैक्टिस किया है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोचोगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन तक मैंने सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, वो फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। इसको आप कैसे सोचोगे? ऊपर में कॉस है, नीचे में 1 माइनस साइन है, ठीक है। यहाँ RHS में 1 प्लस साइन है और नीचे में कॉस है। अच्छा, फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आ रहा है, रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, है ना। 9th में किया था कि नीचे में अगर 1/2 प्लस रूट 3 है, अगर हम रैशनलाइज करें तो इसके ऑपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लीकेशन करते थे। तो सोचो 2 प्लस रूट 3 है डिनोमिनेटर में और मुझे 2 माइनस रूट 3 चाहिए, तो इसे रैशनलाइज ही तो करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा फंडा यहाँ पे यूज होगा। LHS के डिनोमिनेटर में कितना है बच्चों? LHS के डिनोमिनेटर में है 1 माइनस साइन थीटा और RHS के न्यूमरेटर में है 1 प्लस साइन थीटा। तो एक बार ना हमें रैशनलाइज करके देखना चाहिए कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने इसे इसके ऑपोजिट साइन से रैशनलाइज कर दिया, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैंने 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब ये क्या रिजल्ट देगा? ए इससे मल्टीप्लाई करके देखो, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। कॉस को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए हो गया कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे में हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी का। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? जो पहला फॉर्मूला यूज होगा बच्चों, यहाँ पे होगा कॉस्ट आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को LHS में रहने देते हैं, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा से स्क्वायर को कैंसिल कर दो, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो आ गया रिजल्ट, विच इज इक्वल टू RHS, एंड दिस क्वेश्चन इज नाउ ओके। तो आपको कोई ना बताने नहीं आएगा, आपको अपने सेल्फ प्रैक्टिस से अपना स्किल खुद ब खुद डेवलप करना है कि हाँ भाई डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा है ना, और यहाँ पे न्यूमरेटर में मुझे 1 प्लस साइन थीटा चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सोचना ही होगा, यहाँ पे करके तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। जैसे ही रैशनलाइजेशन किया, डिनोमिनेटर में ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज हो गया, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज हो गया। देखो क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाता है, जो क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से सोचते हैं कि पहले बच्चा बेसिक मैथ्स के बारे में सोचे, और एक बार आपने वो सोच लिया तो रिजल्ट खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया हो तो। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 है cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें डिनोमिनेटर में है 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ चाहिए 1 माइनस साइन थीटा। तो क्या यहाँ पे भी आप रैशनलाइज करोगे? वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलो LHS में क्या है? LHS में है cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा रैशनलाइजेशन का। या कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हम अपने बोर्ड एग्जाम में क्या ये लिखें कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर? नहीं नहीं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप स्टेप कर सकते हो। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा ये 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे हो गया 1 माइनस साइन थीटा, इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसके लक्षण कुछ कुछ RHS
जैसे दिखने लगे। कॉस थीटा और इसके स्क्वायर को आप कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है राइट साइड में क्योंकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू RHS, और ये क्वेश्चन भी हो गया प्रूफ। आया समझ में? डिनोमिनेटर में था 1 प्लस साइन थीटा या न्यूमरेटर में था 1 माइनस साइन थीटा। तो मैंने क्या सोचा कि भाई डिनोमिनेटर को एक बार रैशनलाइज करके देखते हैं। क्या रैशनलाइज, स्टेप्स 1 बाय 1 आने लगे, फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज हो गया और इस तरीके से हमारा रिजल्ट भी आ गया। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाने वाले हैं। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों एक जैसा क्वेश्चन है ना। मैं ये सारे क्वेश्चन क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन है। और क्या ये क्वेश्चंस हमारे CBSE एग्जाम में आएंगे? आ भी सकते हैं। आने का देखो मेरे हिसाब से आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, पहले आ चुके हैं। बट इन सारे क्वेश्चन की हेल्प से क्या होगा, हमारा स्किल डेवलप होगा। ठीक है ना। 7th क्वेश्चन है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा। क्या करें भाई इस क्वेश्चन में? क्या हम फिर से रैशनलाइजेशन के बारे में सोच सकते हैं एक बार? हाँ जी सोचेंगे। क्यों सोचना है रैशनलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, LHS में क्या दिया हुआ है बच्चों? LHS में दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। ये है आपका LHS। ओके, और RHS इज फ्री फ्रॉम द स्क्वायर रूट। LHS में स्क्वायर रूट है, RHS में स्क्वायर रूट नहीं है। हमें कुछ तो ऐसा करना होगा। पहला हमारा थिंकिंग ये होना चाहिए कि हम कुछ तो ऐसा करें कि स्क्वायर रूट अपने आप रिमूव हो जाए, है ना। तो अगर मैं रैशनलाइजेशन करूं इसके डिनोमिनेटर को, ठीक है, तो ये 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर और नीचे क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा कितना होता है? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, और स्क्वायर रूट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। इतना तो समझ में आया मुझे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को एक बार रैशनलाइज करके देखते हैं। तो यहाँ पे है 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे है 1 प्लस साइन थीटा डिनोमिनेटर में। चलो भाई इसके ऑपोजिट साइन से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा। ओके, सेम थिंग अगर मल्टीप्लाई होता है, एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, एक्स स्क्वायर। सिमिलरली 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे में बच्चों कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, a प्लस बी ए माइनस बी का। सो दिस इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1 ही होता है, तो हम 1 स्क्वायर क्यों लिखे, 1 लिख देंगे। अब देखो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सर ऊपर में होल स्क्वायर हो गया, नीचे में तो है नहीं, तो स्क्वायर रूट सिर्फ ऊपर का हटेगा, नीचे का तो रह ही जाएगा। भाई दिमाग यूज करो। हमें ये टर्म अभी पिछले 3-4 क्वेश्चन से मिल रहा है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों होगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आपके न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर आ गया? हाँ जी सर आ गया। तो क्या करेंगे हम, पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है, अगर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है तो आप उसे ए बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं। ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर क्या करेगा, इसके स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। तो यहां पे मुझे मिल गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, पहला टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। LHS में स्क्वायर रूट था, RHS में नहीं था। अब देखो हमारा LHS भी इज फ्री फ्रॉम द स्क्वायर रूट। अब हम अपने दूसरे टारगेट पे आते हैं। इसका वैल्यू हमें सेक थीटा माइनस टाइन थीटा प्रूफ करना है। ओके, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। और टैन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। चलो भाई, फॉर्मूला यूज्ड इन दिस क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। पहला फॉर्मूला क्या यूज हुआ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये फर्स्ट आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज हुआ है। नाउ सेकंड फॉर्मूला क्या यूज हुआ भाई,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए बाई बी का होल स्क्वायर। ये सेकेंड फॉर्मूला यूज किया मैंने, कौन से स्टेप में, इस स्टेप में। नाउ थर्ड फॉर्मूला में क्या यूज करने वाला हूं कि 1/cos, सॉरी, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है ना। तो यहां से आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, सेक थीटा इज 1/cos। अगर कॉस का रेसिप्रोकल सेक है बच्चों, तो सेक का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, कॉस होगा। नाउ फोर्थ फॉर्मूला जो यूज होगा वो होगा tan थीटा इज साइन बाई कॉस। ठीक है, तो यहां पे आपको सोचना है। अब देखो, अगर हम इससे न्यूमरेटर को सेपरेट सेपरेट लिख दे, कैसे सेपरेट लिखेंगे, सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन का सम है जिसमें लिखा हुआ है x/2 प्लस y/2, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 2 का एलसीएम कितना हो गया, 2, और दिस कैन बी रिटन एज x प्लस वाई। समझ में आ रही है बात। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, जब आप इसको ऐसा लिख सकते हो तो इसको भी तो ऐसा लिख सकते हो, है ना। जब ये एलसीएम लेके ऐसा हो सकता है तो इसको भी हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे, इसे हम लिख देंगे 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। ऐसा हमने लिखा तो कुछ भी मैथमेटिकली हमने गलती नहीं की है, क्योंकि हम फिर से कॉस लेंगे एलसीएम तो ये ऐसा ही बन जाएगा। अब देखो 1/cos थीटा को क्या हम सेक थीटा लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। क्या हम साइन बाई कॉस को tan थीटा लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। और हमारा जो रिजल्ट था वो आ चुका है, विच इज इक्वल टू RHS प्रूफ। बच्चों अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप पीछे ले जाओ, फिर से इसे देखो और फिर अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। अभी आप नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ओके बच्चों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 विच इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7। जैसा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, रूट में था और हमें समथिंग RHS में कुछ प्रूफ करना था। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 में 8 भी है, जिसमें हमारा LHS स्क्वायर रूट के अंदर है और इसका वैल्यू हमें प्रूफ करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर करेंगे। LHS को क्या करने वाले, हम रैशनलाइज करने वाले हैं बच्चों। तो LHS में दिया हुआ √1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करेंगे बच्चों। डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉस थीटा, इसको रैशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, फिर से वही सेम प्रोसीजर, सेम चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में सेम चीज है तो हम उसे क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे में a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो हम लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस विल बी 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, फिर से हम फर्स्ट आइडेंटिटी यहां यूज करने वाले हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ अब सुनो मेरी बात, ऊपर में न्यूमरेटर का होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो लॉ ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट यूज कर देंगे। न्यूमरेटर में भी सेम पावर हो, डिनोमिनेटर में भी सेम पावर हो, तो हम उसे ऐसा लिख सकते हैं जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में बताया था। अब स्क्वायर से आप स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दो, तो दिस विल बी 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या करोगे, न्यूमरेटर को सेपरेट सेपरेट लिख दोगे, 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ऐसा करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि RHS में चाहिए कोसेक थीटा। 1 बाई साइन थीटा क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा होता है, एंड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉट थीटा विच इज इक्वल टू RHS, और एक क्वेश्चन हो गया प्रूफ। राइट, बिल्कुल 7th नंबर क्वेश्चन जैसा था ये 8 नंबर क्वेश्चन। मैंने दोनों ले लिया है ना, ताकि आगे चल के आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है ना। समथिंग प्लस समथिंग इक्वल टू समथिंग इक्वल टू समथिंग, फिर से समथिंग, यानी हमें LHS का वैल्यू ऐसा भी प्रूफ करना है, फिर A रिजल्ट आ जाए तो इसे प्रूफ करना है, A आ गया तो इससे हम A प्रूफ करेंगे। समझ में आ रही है बात। अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो ये लगेगा कि बहुत ही भयानक सा क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत ईजी। सबसे पहले आप LHS में देखो, हम क्या करेंगे, LHS को इसके जैसा प्रूफ करेंगे, फर्स्ट टर्म जैसा, फिर हम नेक्स्ट पार्ट करते जाएंगे, बहुत ईजी है। LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दो टर्म्स दिए हुए हैं। सारे टर्म्स साइन और कॉस में है, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। राइट,
तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी डायरेक्टली तो यूज कर नहीं सकते, यहाँ हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। अपने फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, राइट। तो एलएचएस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लूंगा। ओके, ये थोड़ा स्लाइड खिसका हुआ लग रहा है। ओके, अभी ठीक है। हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। चलो भाई, तो साइन ए माइनस कॉस ए और यहाँ पे है साइन ए प्लस कॉस ए, दो अलग अलग चीजें हैं। अगर दो अलग अलग चीजें हो और उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उनका एलसीएम क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, साइन ए माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए प्लस कॉस ए। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, एलसीएम ले लिया। अब ए इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बेसिक ऑपरेशन आप जानते होंगे, ठीक है, लॉ ऑफ फ्रैक्शन। ए इसके साथ होगा, ए इसके साथ होगा, तो हम यहां क्या लिख देंगे, दिस इज साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर एंड नाउ दिस इज साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। आया समझ में। अब क्या करोगे आप उसे, है ना, एलसीएम लेके इसे हमने ऐसा बना दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, यहां पे भी होल स्क्वायर है, यहां पे भी होल स्क्वायर है, दोनों के होल स्क्वायर को हमें ब्रेक करना होगा। ब्रेक करके देखेंगे क्या होगा, और नीचे में हम a माइनस बी ए प्लस बी का आइडेंटिटी यूज करेंगे। न्यूमरेटर में कौन सा आइडेंटिटी यूज होने वाला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज होगा। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करते हैं। सो दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ सेकेंड टर्म को भी ब्रेक करो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर दिया ब्रेक भाई, है ना। और नीचे में क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, सो दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 साइन ए कॉस ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, दोनों को कैंसिल कर दिया। अब देखो आपको ना एक करना है, पेयरिंग देखना है। यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जैसा दिख रहा है, यहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो आप इसका वैल्यू क्या लिखोगे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, और फिर से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस 1 हो गया 2 एंड दिस इज साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब सुनो मेरी बात, मैंने होल स्क्वायर ब्रेक करके इसे सिंप्लीफाई किया। आप आरएचएस में देख रहे हो न्यूमरेटर 2 है ना, मतलब एकदम सिंपल से फॉर्म में है, और यहां पे हमारा न्यूमरेटर इतना बड़ा था। तो हम जितना हो सके इसे सिंप्लीफाई करेंगे। पहले तो ये ऑपोजिट साइन वाले टर्म्स को हमने कैंसिल किया, और फिर हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज किया, फर्स्ट आइडेंटिटी। उससे क्या होगा, हमारा न्यूमरेटर सिंप्लीफाई होके 2 आ जाएगा, जो आ भी चुका है, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि पहला आरएचएस हमने प्रूफ कर लिया है, 2 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको हम लोग लिख देंगे नंबर 1। अब इसी से हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसी से हमें क्या करना है, उसको प्रूफ करना है। नाउ अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ, 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहां पे दिया हुआ 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो कुछ दिमाग लगा पा रहे हो आप, इसमें दोनों टर्म है, साइन और कॉस। इसमें सिर्फ साइन है, यानी हमें कॉस को साइन में चेंज करना होगा। तो हम यहां लिख देंगे 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करके चेंज करो। कॉस स्क्वायर ए को क्या करोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दोगे, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, अब देखो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ए भी हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए एंड दिस इज -1। ये सेकेंड पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें थर्ड पार्ट प्रूफ करना है। थर्ड में आप देखिए डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म है, कॉस। क्या है, सिर्फ कॉस है, ठीक है। तो हमें यहां पे साइन को कॉस में फिर से चेंज करना होगा। नाउ फ्रॉम 1, क्या भाई 1 हमारा 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और मुझे ऐसा चाहिए तो मुझे इस साइन को कॉस के टर्म में चेंज करना होगा। कर दो चेंज। साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी एंड दिस इज माइनस कॉस स्क्वायर ए। सिंप्लीफाई करोगे माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, और ये थर्ड पार्ट भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसको पहले नजरिए से देखा जाए तो ये बड़ा ही टफ सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन है नहीं, सिंपल है। पहला स्टेप हमारा होना चाहिए कि एलसीएम को हम डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेंगे,
सिंप्लीफाई करेंगे आराम से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आया समझ में बच्चों? ओके डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा वन वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज टू कॉसेक थीटा। अब अगर इसको और इसको देखें तो हमें समझ में नहीं आ रहा भाई ये ऐसा कैसे आएगा। ठीक है, ये अपने सिंपल फॉर्मेट में है, टैन कॉट में नहीं है ना। यहाँ पे हम डायरेक्टली आइडेंटिटी भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हमें यहाँ एलसीएम लेके देखना चाहिए कि क्या होगा, है ना। चलो भाई, तो एलएचएस में मैं क्या करने वाला हूँ, एलसीएम लेने वाला हूँ। वन प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, और फिर हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक रूल आपको पता होगा, है ना। ये दोनों डिफरेंट है तो इनका एलसीएम ऐसा हो जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा इसमें है क्या, नहीं है, साइन नहीं है, तो ये साइन फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई होगा, इसमें साइन है बट वन प्लस कॉस थीटा नहीं है, तो वन प्लस कॉस थीटा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करोगे, इसे इसका हमें होल स्क्वायर ब्रेक करना होगा, है ना, हमें सिंप्लीफाई करना होगा। देखो एक स्टेप कर लेते हो तो नेक्स्ट स्टेप अपने आप होते जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप ब्रेक कीजिए, ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, और कॉस थीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। नाउ अब हमें क्या करना है, यहां पे पेयरिंग करना है। साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा के साथ पेयर बनाओ। क्यों बनाएंगे भाई, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका वैल्यू हम लिख देंगे वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, वन का स्क्वायर वन हो गया, और ये हो जाएगा टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। ओके, नाउ अब क्या करोगे, वन और वन को तुम ऐड कर दोगे, वन और वन ऐड होके टू हो गया, प्लस टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि अगर मैं न्यूमरेटर से टू कॉमन ले लूं तो ये वन प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और ऊपर और नीचे वाले टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। टू कॉमन ले लीजिए, सो दिस विल बी वन प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। ओके, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या तुम्हारे पास, तुम्हारे पास बचा टू बाई साइन थीटा, और साइन साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक का, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, और फाइनली हमारा आरएचएस आ चुका है और एक क्वेश्चन भी इजीली प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन में कहीं पे एक दो जगह पे फर्स्ट आइडेंटिटी यूज हुआ है, बाकी हमने तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन ही किया, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से बच्चों आपको समझ में आया होगा। जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, ओके देखो अभी तक क्या है, अरे फोकस थोड़ा है, अभी तक क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने ट्राई किया कि पहला आइडेंटिटी बहुत अच्छे से रिवाइज करा दूं, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बड़े ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे, वन बाय वन करके सारे आइडेंटिटी यूज हुए। फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10 इन सारे क्वेश्चन में मोस्टली मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी यूज किया है कहीं ना कहीं। अभी आगे के क्वेश्चन में ट्राई करूंगा कि सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी का भी यूज हो, इस तरीके से क्वेश्चन मैंने कुछ अरेंज किया है। ठीक है, अगर आप खुद से ट्राई कर सकते हो तो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, नहीं होता है फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। स्टार्ट करूं मैं सॉल्व करना, ओके डन। तो इसके एलएचएस में है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसका आंसर चाहिए टैन और कॉट। ठीक है, यहां पे जो फॉर्मूला यूज होने वाला मैं एक बार लिख देता हूं, सुनो। सेक को टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉसेक को कॉट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय विच फॉर्मूला, बाय यूजिंग आइडेंटिटी सेकंड एंड थर्ड। सेकंड आइडेंटिटी क्या है भाई, फॉर्मूला टू बी यूज्ड इन क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और सेकेंड फॉर्मूला इसमें यूज होगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे कुछ और आया तो मैं साइड में लिख दूंगा। ठीक है, एलएचएस सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों पहले टैन स्क्वायर थीटा को यहां लिख दो, आप इसे टैन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो,
कॉट स्क्वायर थीटा को हम कॉट थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2। भाई ये 2 है, 1 + 1 = 2। अब ना इसे देखना है और हमें इसे देखना है। पहला तो यही है टारगेट कि भाई स्क्वायर रूट को खत्म करना है। स्क्वायर रूट तभी खत्म होगा जब ये होल स्क्वायर होगा। तो अगर हम a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को सोचें, a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² + 2ab। सुनो मेरी बात, इसे तुम ऐसा लिख सकते हो और इसे भी ऐसा लिख सकते हो, राइट। तो हमारे पास a² है, हमारे पास b² है, दिख रहा है, a² है, b² है, बट 2ab नहीं है। 2ab की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 2 है। अगर कोई हमें tan और cot दे दे तो हमारा काम बन जाएगा। अब सुनो, 2 को तुम 2 × 1 लिख सकते हो क्या? सोच सकते हो क्या? यस, सोच सकते हैं। अब एक बात बताइए, tan का रेसिप्रोकल होता है cot। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? cot होता है, ठीक है। तो हम यहां से tan × cot का वैल्यू लिख सकते हैं 1। tan × cot कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हो गया। तो अब देखो, इस 1 की जगह पे आप tan × cot पुट कर सकते हो। सो दिस इज tan थीटा × cot थीटा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमने कोई भी मैथमेटिकल क्राइम नहीं किया है ना। लेकिन हम ऐसा करेंगे क्यों? इसलिए करेंगे ताकि ये इस फॉर्मूले में फिट बैठे, a² + b² + 2ab। आ गई बात समझ में? हो गया क्वेश्चन सॉल्व। लिख दो यहाँ पे tan थीटा + cot थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दीजिए आप, तो दिस विल बी tan थीटा + cot थीटा विच इज इक्वल टू RHS। और इस क्वेश्चन को भी हमने इजीली प्रूफ कर लिया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, ठीक है। देखो वीडियो, जब हमारा वीडियो स्टार्ट होता है उसमें मैंने एक नंबर दिया हुआ है, आपको नोट्स चाहिए आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको ये पूरा नोट्स, इवन अगर जैसे मान लो कि बोर्ड प्रिपरेशन के टाइम में या अभी प्री बोर्ड्स आपके आने वाले हैं, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, वो भी मैं दे सकता हूँ। बहुत अच्छे से बनाया हुआ मैंने, बहुत फ़ायदेमंद होगा, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके देना है ना। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर tan स्क्वायर थीटा को क्या हम 1 + sec स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं क्या बाय यूजिंग सेकेंड आइडेंटिटी? हाँ भाई लिख सकते हो। साइन को 1 - cos लिख सकते हो, sin स्क्वायर थीटा इज 1 - cos स्क्वायर थीटा, हाँ भी लिख सकते हो। लेकिन उससे होगा क्या? क्या ये क्वेश्चन सॉल्व होगा? बिल्कुल नहीं होगा, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमें कोई ना कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। यस सर, सोचना होगा। उसके लिए क्या करें? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि tan को ना आप sin/cos में कन्वर्ट करो और फिर देखो क्या होता है। अगर सॉल्व हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम तीसरा तरीका सोचेंगे, है ना। यहाँ पे क्या है भैया? ये है tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा है कुछ तो। ओके डन। तो LHS लिख लेते हैं। LHS में है tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और मेरा सजेशन ये है कि tan को हम sin/cos में कन्वर्ट करेंगे। सो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर नेक्स्ट पार्ट क्या होगा यहाँ से, है ना। आपको लग रहा है कि ये दो टर्म है, दोनों में sin स्क्वायर थीटा है, तो हमें कॉमन ले लेना चाहिए। हाँ जी, ले लेना चाहिए। देखते हैं कॉमन लेके। तो sin स्क्वायर थीटा हमने कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज अगेन 1। अरे कॉमन लिया तो 1 ही बचेगा, राइट। तो सर देखिए sin स्क्वायर थीटा आ चुका है आपका, अभी हमें चाहिए tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो sin स्क्वायर थीटा, इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं। cos स्क्वायर थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसका दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा, ये 1 ही रहेगा, a इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, सो दिस इज cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे? आपको दिखने लगा है इसका फ्यूचर, है ना। 1 - cos स्क्वायर थीटा को बच्चों क्या लिख दोगे? sin स्क्वायर थीटा, और नीचे तो cos स्क्वायर थीटा है ही। अब बताइए, ये sin स्क्वायर थीटा हो गया, और sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। हो गया, आ गया आंसर ना। दिस इज इक्वल टू RHS, और एक क्वेश्चन हो गया प्रूफ। डन। बड़ा ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, है ना। तो इसमें हम सेकेंड आइडेंटिटी यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है नहीं और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैंने सोचा tan को sin/cos लिख के देखते हैं। देखो अगर आइडेंटिटी यूज नहीं हुआ ना, तो उसे सिंपल फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है ना, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
अरे वाह, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, 2010 में पक्का 3 मार्क्स के लिए आया होगा। इससे भी अगर हम देखें तो बड़ा ही भयानक जैसा लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, होल स्क्वायर ब्रेक करना है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज कर दो, यहाँ पे भी यूज कर दो, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं भाई, तो LHS में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा। फर्स्ट टर्म को मैंने ब्रेक कर दिया, अभी सेकेंड टर्म को ब्रेक करने वाला हूं। सो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, नाउ सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, राइट। अब आपको थोड़ा सा तो ये करना होगा, एनालिसिस करना होगा, ठीक है। मेरा एनालिसिस ये है कि मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, एक पेयर मिल गया, इनका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी क्या हो जाएगा 1, ओके। और मुझे टैन और कॉट में रिजल्ट चाहिए, तो मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख देना चाहिए, राइट। अच्छा, ये भी निपट गया। अब ना यहां पे है आपका सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, क्योंकि RHS में सेक स्क्वायर थीटा नहीं है, टैन स्क्वायर ये है, टैन स्क्वायर थीटा है। मुझे लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। नाउ दिस इज 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब देखो साइन थीटा और कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट होगा 1, सिमिलरली कॉस और सेक का भी प्रोडक्ट होगा 1, सो 2 इंटू 1 इज 2। अब आप देखो 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू RHS। बड़ा ही सिंपल टाइप का प्रॉब्लम था, है ना। पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करना है और फिर इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करना है। ओके, डन हो गया भाई। बहुत गर्मी है भाई, ऊपर से 4-4 5-5 लाइट ऑन है। मैं नेक्स्ट पे जाऊं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक रेज टू 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन रेज टू 4 थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बच्चे इतना तो सोच चुके हैं कि सर सेकंड आइडेंटिटी यूज होगा। सेकंड आइडेंटिटी क्या कहता है आपका, सेकंड आइडेंटिटी का कहना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। कितना होता है 1, लिख देता हूँ मैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ठीक है। सेक को टैन में कन्वर्ट करना है, तो अगर सेक को टैन में कन्वर्ट करना है तो सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसमें अगर 1 को हम इस साइड लेके जाएंगे और टैन को इस साइड लेके आएंगे तो ऐसा बन जाएगा, राइट। तो यहां से 2 इंपॉर्टेंट डिडक्शन निकाल सकते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी से, राइट। अब इनका यूज करो आप इसमें। मुझे क्या लग रहा है सेक रेज टू 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा जो LHS में है, क्या है LHS में, सेक रेज टू 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यहां से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेना चाहिए हमें, ले लिया कॉमन तो बचा सेक स्क्वायर थीटा और यहां पे बच जाएगा 1। नाउ अब क्या करो, देखो सेक स्क्वायर थीटा को तुम 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख दो, है ना। दोनों सेक को हमें टैन में कन्वर्ट करना और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप फिर से टैन स्क्वायर थीटा लिख दो। अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो टैन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 इज टैन स्क्वायर थीटा एंड टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज टैन रेज टू 4 थीटा। और एक क्वेश्चन भी इजीली प्रूफ हो गया, RHS प्रूफ, राइट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये मैथमेटिकल पजल जैसा था कि सेक को टैन में कन्वर्ट करो, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो। समझ में आ रहा, बहुत बच्चों से नहीं सॉल्व हो पाता है, लेकिन जब एक बार आप सीख लोगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा, है ना। और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आप भी प्रो लेवल पे पहुंच जाओगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन रेज टू 4a प्लस कॉस रेज टू 4a इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। अब देखिए यहां से मैंने स्पेशल 3 क्वेश्चन उठाए हैं। पहला एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा 6 पावर 6 वाला, और तीसरा फिर से क्यूबिक पावर का आया, है ना। ये तीनों मैंने सिमिलर टाइप के क्वेश्चन लिए। इसमें थोड़ा सा क्या है, एडवांस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ होगा। एडवांस क्या आपने 9th में पढ़ा ही है, आपके लिए इजी है ना, आप अच्छे बच्चे हो तो ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी, 9th वाली चीज़ें, राइट। अभी एक बात बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, यही होता है ना। हम इसका यूज करने वाला है, क्या है हमारे एलएचएस में, एलएचएस में है साइन रेज टू 4a प्लस कॉस रेज टू 4a। अब जो आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ा है, पहला आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना, ऐसा है। तो आवर फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज लाइक दिस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, मींस इसमें कौन सा पावर है, पावर 2 है, और हमारे क्वेश्चन में कितना है, पावर 4 है ना। हमारा जो फॉर्मूला है पावर 2 के लिए है और क्वेश्चन पावर 4 में है, तो हमारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे पावर 2 के टर्म्स में। कैसे करेंगे, आप साइन रेज टू 4a को आप साइन स्क्वायर ए का पावर 2 लिख लो और कॉस रेज टू 4a को आप कॉस स्क्वायर ए का पावर 2 लिख लो। इससे क्या होगा भाई, इससे ये होगा कि ए इसके जैसा दिखना चालू हो गया है ना। वैसे तो एग्जाम में लिखना है नहीं, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख दे रहा हूं। हम यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को ए अज्यूम कर लेंगे और कॉस स्क्वायर ए को हम बी, ठीक है, समझ में आ रही है बात। ए एग्जाम में मत लिख देना, ये तुम्हारे समझाने के लिए है, हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे, है ना। तो ए दिख रहा है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा, तो क्या हो जाएगा भैया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट, माइनस 2ab, ए की जगह साइन स्क्वायर ए एंड बी की जगह कॉस स्क्वायर है, पुट कर दो। अब बताओ ये पहला आइडेंटिटी है क्या, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर इज 1 एंड दिस इज माइनस 2 साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, राइट। ओके, क्या गड़बड़ हो गया भाई, तो यहां जा, ठीक है, हो गया क्या प्रूफ, देख लो आरएचएस के इक्वल है। तो आप इस क्वेश्चन से क्या सीखते हो कि कहीं कहीं पे हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करते आना चाहिए, है ना। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला यूज हुआ और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का भी फॉर्मूला यूज हुआ। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे इसी का, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे है पावर 6 है और हमारा आइडेंटिटी है पावर 2 के लिए। तो आपको इसका पहला स्टेप समझ में आ गया होगा। हम साइन रेज टू 6 को हम साइन स्क्वायर ए का पावर 3 लिख देंगे और कॉस रेज टू 6 को कॉस 2 का पावर 3 लिख देंगे। क्यों ऐसा लिखेंगे भाई, क्योंकि फॉर्मूला हमारा आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो पावर 2 अंदर होना चाहिए और 3 को बाहर रख दो, है ना। अब आपको पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सुनो, यहाँ प्लस होगा तो प्लस होता है और मिडिल टर्म माइनस हो जाता है, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। और दूसरा फॉर्मूला फिर से हमारा यूज होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखे जा रहा हूं ताकि आपको साथ साथ में, लेक्चर के साथ साथ में ही याद करा दो, है ना। ओके, तो चलो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए है हमारा साइन स्क्वायर ए और बी है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है भाई। तो हम क्या लिख देंगे, ए प्लस बी, राइट, फिर ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर से साइन रेज टू 4a माइनस ए इंटू बी, दैट इज साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस रेज टू 4a। देखो पहला टर्म तो 1 हो गया तुम्हारा, दूसरा टर्म को बड़े ध्यान से देखो, यहां पे साइन रेज टू 4a है और फिर कॉस रेज टू 4a है ना। तो इसका ये जो दोनों टर्म है, ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 15 जैसा दिख रहा है ये, है ना। ये था ना क्वेश्चन नंबर 15, साइन रेज टू 4a प्लस कॉस रेज टू 4a। क्या मैं इसका रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर दूं, है ना, अभी जस्ट सॉल्व किया ना, बट एग्जाम में आ गया तो आपको फिर से वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होगा। अभी जस्ट हमने वो क्वेश्चन किया है, इसलिए मैं इसका रिजल्ट यूज कर रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए। तो हमें इसका रिजल्ट क्या आया था भाई, हमें इसका रिजल्ट मिला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे पहले से ऑलरेडी है साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। मैं तो बोलूँगा रट्टा मार जाओ, साइन रेज टू 4a प्लस कॉस रेज टू 4a का रिजल्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए होता है ना। MCQ में आ गया, 2 सेकंड में निपटा देना क्वेश्चन को। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए
मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, इसका रिजल्ट हो जाएगा और हमारा RHS प्रूफ हो गया, इक्वेशन प्रूफ हो गया, राइट, है ना। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा भाई, थोड़ा फास्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसका LHS में लिख देता हूँ एक बार फिर से, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चों इस क्वेश्चन में टोटल 2 टर्म है, पहला टर्म एंड दिस इज दूसरा टर्म, है ना। आपको फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर में क्या ए क्यू प्लस बी क्यू दिखा है ना, अभी जस्ट लिखा था फॉर्मूला, चलो आपके लिए फिर से लिख देते हैं, है ना। क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट, यही है ना। तो फॉर्मूला फिर से यहां पे यूज कर देंगे इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाले टर्म के लिए। सो दिस इज योर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर ना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब सुनो, और इसको लिखना पड़ेगा ना दूसरे टर्म को, इसको छोड़ नहीं सकते भाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। 2 बजने वाला है, थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरा ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट होने वाला है 3 बजे से, है ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इन दोनों को क्या कर दोगे आप, कैंसिल कर दोगे, बचा क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आप इनका पेयरिंग करके 1 लिख देंगे, बिल्कुल। और ये बच गया माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और पहले से था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, दोनों सेम टर्म है, ए वाला और ए वाला दोनों सेम है, बट साइन ऑपोजिट है, तो हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। फाइनली हमारे पास बचा 1 विच इज इक्वल टू RHS, और इस एक क्वेश्चन भी प्रूफ हो चुका है, राइट, डन। आई होप मेरा ये वीडियो है आपके प्री बोर्ड या जो टर्मिनल एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कवर अप हो पाए, तो आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत करना या वीडियो को स्किप मत करना, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। LHS फिर से लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट, ये है हमारा LHS। तो बच्चों ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है, एक खुद ब खुद इंडिकेशन दे रहा है, इधर का टर्म क्यूब में है तो उधर के भी टर्म को क्यूब में करो, अगर उधर स्क्वायर है तो इधर को स्क्वायर करो, है ना, यही हो सकता है। दूसरा मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इसमें जितने भी टर्म्स हैं कॉस साइन साइन कॉस में एक ही टर्म है जो टैन में है ना, बिल्कुल अलग सा दिख रहा है। तो हमें एक बार ना इसे कन्वर्ट करना चाहिए साइन बाई कॉस में और देखना चाहिए क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता उससे क्या होगा, बट एक क्वेश्चन इंडिकेशन दे रहा है, क्वेश्चन खुद ब खुद इंडिकेशन देता है कि आपको करना क्या है। मुझे यहां से इंडिकेशन ये मिल रहा है कि बाकी सब साइन कॉस में है, ये टैन में है ना, तो टैन को क्या मैं साइन बाई कॉस लिख सकता हूं, हाँ जी लिख सकते हैं, है ना, लिख के देखते हैं। सो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये ऐसा हो गया फर्स्ट टर्म, प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी एक फ्रैक्शन जैसा है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए। 1 है तो 1 के नीचे क्या होगा, 1 होगा, तो एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर तो ठीक है भाई, डिनोमिनेटर में लोचा है, तो इसे सॉल्व करेंगे। 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कितना हो गया बच्चों, कॉस थीटा, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस दिस इज साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट, ऐसा हो गया। अब इस कॉस को आप ऊपर लेके चले जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, एंड दिस इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस
साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। ये हो गया कुछ इस तरीके से। ओके डन। अब हम क्या करेंगे, अरे कर दिया ना सिंप्लीफाई पहले वाले टर्म को, है ना। इसको तोड़ा साइन बाई कॉस में, कॉस एलसीएम ले गया, इसको ऊपर लिखा। अब आप दोनों के डिनोमिनेटर को बड़े ध्यान से देखो, कॉस माइनस साइन, ये है साइन माइनस कॉस। क्या आपको लग रहा है कि यहां से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले ले तो ये पहला वाला दूसरा वाला पहले वाले जैसा बन जाएगा, है ना। ले लेते हैं भाई कॉमन। क्या हो रहा है यार, तू आराम से रहे भाई, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, पहले वाले को ऐसे ही रखना चाहिए, क्योंकि देखो अगर डायरेक्ट एलसीएम ले लोगे तो ये दोनों डिफरेंट दिख रहा है, तो फिर से हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले ले, अगर हम यहां से माइनस साइन कॉमन ले ले, माइनस साइन कॉमन ले ले, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मैंने क्या किया, माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब ए माइनस इससे मल्टीप्लाई होके प्लस को माइनस बना देगा, राइट। क्या बना देगा भाई, माइनस बना देगा। समझा क्या, माइनस कॉमन लिया और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। नाउ अभी क्या है भाई, मेरा दोनों डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, तो मुझे क्या कर लेना चाहिए, इनका एलसीएम ले लेना चाहिए। ले लिया मैंने एलसीएम, सो दिस इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ दिस इज कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ये ऐसा हो गया। अब आप इसको ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले पे एक्सपैंड कर दो, कर देते हैं भाई। तो ए क्यू माइनस बी क्यू इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख दोगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू RHS। और क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा हो गया प्रूफ, राइट। डन। लिख लेना आप इस क्वेश्चन को भी, कॉपी कर लो। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों आज के लेक्चर का। नाउ इसके आगे कुछ है क्या, नहीं भाई कुछ भी नहीं है। सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। तो टोटल 18 क्वेश्चन किया हमने, फंडामेंटल आइडेंटिटीज का प्रूफ देखा। ये था हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का थर्ड लेक्चर। इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पहला पार्ट कवर किया, ठीक है। हमें अभी एक और पार्ट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, क्योंकि मैं एक लेक्चर में इस टॉपिक को खत्म नहीं कर सकता हूं, है ना। पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना है। तो हमारे फोर्थ लेक्चर में, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के फोर्थ लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट आएगा, जिसमें हम करेंगे सीबीएसई के PYQ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन, RD शर्मा सर की जो बुक है उसके हॉट्स के क्वेश्चंस करेंगे, है ना, एग्जाम्पल से भी और एक्सरसाइज से भी, ठीक है। मैं हेल्प करूंगा उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने में, ठीक है। आपको करना क्या है, अगर आपको वीडियो नहीं मिले तो मेरे यूट्यूब चैनल सिग्नम क्लासेस विकास सिंह पे जाइए। वहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री CBSE 10, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे 1 by 1 करके, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।